श्री छैडाला ग्रंथ और इसके रचयिता है पंडित श्री कविवर श्री दौलत राम जी। मंगलाचरण। तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमो त्रियोग संहारिके। फिर है पेज नंबर 48। फोर्टी नाइन। हाँ जी पेज नंबर 49। और ये चल रहा था आगे आश्रवादी तत्वों का वर्णन लिखते हैं। यहाँ से था सम्यक्त्वम दुर्लभम लोके अक्षातीतम सुखम दधे। इस सम्यक दर्शन को ही सर्व इष्ट अर्थ की सिद्धि, अक्षातीत सुख, कल्याण का बीज माना गया है। ठीक है ना जी। सम्यक दर्शन का महात्म बता रहे हैं। इस सम्यक दर्शन को ही सर्व इष्ट अर्थ की सिद्धि। इष्ट अर्थ की सिद्धि का मतलब है कि जो जीव है, सब जीव क्या चाहते हैं? सुखी होना चाहते हैं। तो सम्यक दर्शन के होते ही सुख है। ठीक है ना। और वो कैसा सुख है कि अक्षातीत सुख। कैसा सुख है? अक्षातीत। अक्षातीत का मतलब है कि इंद्री के द्वारा विषय सेवन से जिसका अंत भी नहीं है। क्या? हाँ जी। अगर इंद्री के द्वारा विषय सेवन में भ्रम से लगता है सुख कि नहीं, तो ऐसा उसका भाव नहीं है। इससे बिल्कुल अलग अतीन्द्रिय सुख। क्या? इंद्री के विषय जो है इच्छा के साथ इंद्री के विषय का सेवन करने से ऐसा भ्रम होता है कि हम सुखी हुए। लेकिन वो तो आकुलता रूप है। और जिस सम्यक दर्शन की सिद्धि होने से जो स्वरूप के जानने से सुख होता है, वो कैसा है? वो निराकुलता सुख है। हाँ, वो निराकुलता रूप है और अक्षातीत है कि नहीं। इंद्रिय सुख की जाति का उसमें अंश भी नहीं है। ठीक है ना। हाँ जी। और कल्याण का बीज माना गया है। इंद्रिय सुख की जो क्रिया है वो तो अकल्याण रूप है। क्या? उससे तो गतियां मिलेंगी। और ये कैसा है? कल्याण का बीज है। ठीक है ना। ऐसे सम्यक दर्शन के फल से जो निर्माण होता है उसमें जीव अनंत काल तक के लिए क्या होता है? अनंत काल के लिए सुखी हो जाता है। ठीक है ना। और फिर कभी संसार में गतियों में घूमना होता नहीं है। इसलिए ये जितने इष्ट फल है कि नहीं, जन्म मरण का अभाव, ठीक है ना, आकुलता का अभाव, अपने ज्ञान और आनंद की प्राप्ति, इन सब का एक ही उपाय है। वो क्या है? सम्यक दर्शन। हाँ, सम्यक दर्शन की प्राप्ति कल्याण का बीज है। जितना अनिष्ट है वो सब दूर होता है और जितना इष्ट है वो सब की प्राप्ति होती है। ठीक है ना। फिर क्या करे? इस सम्यक दर्शन के धारण करने में
कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता है, ना कोई कष्ट सहना पड़ता है। अब इसकी सरलता बताई जा रही है कि सम्यक दर्शन को धारण करने में कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता। क्या? हाँ जी। जैसे शारीरिक श्रम है कि नहीं, तो उसको क्या कहते हैं? परिश्रम, कि नहीं? तो इसमें सम्यक दर्शन धारण करने में कोई श्रम नहीं है। क्या? जी। तो जैसे इस सम्यक दर्शन के धारण के कार्य को छोड़कर कोई भी कार्य किया जाए उसमें श्रम होता है। क्या? हाँ जी। जैसे मान लो आप जैसे मान लो खाना बनाओ, तो नहीं, तो उसमें श्रम होगा। हाँ, पहले खाने का सामान इकट्ठा करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा बाजार से, फिर बनाना। श्रम होगा कि नहीं ये? हाँ जी। ठीक है ना? और अगर नहीं बनाओ, किसी से बनवाओ, तो भी श्रम होगा जी। कि नहीं? और शारीरिक कष्ट भी होगा। क्या? थकान वगैरह होगी कि नहीं? होगी। कोई कार्य करो आप, तो उसमें श्रम भी होता है और थकान भी होती है, नहीं? तो उसको कष्ट कहते हैं। और जिसमें मन वचन काया की प्रवृत्ति हो कि नहीं, किसी कोई चीज रखना पड़ा है, कोई उठाना पड़ा है, कहीं आना पड़ा है, कहीं जाना पड़ा है कि नहीं, किसी से मांगना पड़ा है, किसी को देना पड़ा है, लेना पड़ा है, ये सब काम है ना। तो इनमें क्या होता है? श्रम भी होता है और कष्ट भी होता है। इसका तो अच्छी तरह परिचय भी है। क्या? जी। लेकिन ऐसा कोई श्रम सम्यक दर्शन धारण करने में नहीं होता। जैसे कोई नौकरी कर रहा है किसी के यहाँ, कि नहीं, तो उसका श्रम होता है कि नहीं? होता है। होता है कि नहीं? और शारीरिक कष्ट भी होता है, थकान वगैरह है कि नहीं होती? लेकिन सम्यक दर्शन के धारण करने में ऐसा कोई काम नहीं है। क्या? हाँ। यहाँ तो केवल स्वरूप और पररूप का जानना है। क्या? सम्यक दर्शन कैसे होता है? स्व पर को जानकर उसकी भिन्नता जानना है। हाँ, स्वपर केवल जानने से होता है। तो ये करने का काम कठिन है कि जानने का? करने का। और सरल क्या है? करने का काम सरल है कि जानने का? जानने का, क्योंकि सब कुछ है, जानने में कितनी कोई। सम्यक दर्शन में कुछ करना नहीं है। हाँ। कि नहीं? जो स्वरूप है, जो भगवान विराजमान है, उसका अवलोकन करना यथार्थ प्रतीति का नाम सम्यक दर्शन है। नहीं? तो वो यथार्थ प्रतीति का नाम जो सम्यक दर्शन है, तो वो भगवान कहाँ है? देह रूपी देवालय में। देह में, नहीं? अब देह से, अब देह है वो कितनी है? 3 है। कि जो देह है वो 9 क्रम, द्रव क्रम और भाव क्रम रूप है। हाँ जी। नहीं? हाँ जी। तो इसमें ही भगवान है। हाँ जी। जैसे मन वचन काया का जहाँ चंचलपना है कि नहीं, जहाँ शुभ अशुभ उपयोग है कि नहीं, जहाँ इंद्रियों का व्यापार है, जहाँ पुण्य पाप का उदय है, जहाँ मिथ्यात्व और कसाय भाव का भाव पैदा हो रहा है कि नहीं, तो यही कौन है? जीव है। यानी यही मैं हूँ। जीव माने कौन? मैं। है ना? और चेतन लक्षण से विराजमान है और उपयोग उसका रूप है। ठीक है ना? तो अब वो जो भगवान विराजमान है अपना स्वरूप,
उसी के अवलोकन का नाम क्या है? सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन है कि नहीं? तो अब भिन्न जानने का नाम सम्यक दर्शन है क्या? जी। किससे भिन्न? देह से भिन्न। देह से यानी तीन शरीरों से। नौ कर्म यानी द्रव्य कर्म, हाँ जी, हाँ। तो वो तीन शरीरों से भिन्न विराजमान है हम्म, क्या? कि भिन्न करना है? नहीं, भिन्न करना कुछ नहीं है, वो है सब विराजमान हाँ, भिन्न। शरीर तीन शरीरों से अलग देखने का नाम, अवलोकन करने का नाम सम्य दर्शन है हम्म, तो नहीं? तो अलग वो पहले से ही है हम्म, क्या? हम्म, अलग क्या है? हाँ जी, अलग वो तो पहले से ही है, वो सिर्फ पहले जानना से है। ही है, केवल जानना है, हाँ। देखना है हम्म, कि नहीं? हम्म, तो अब जो इसमें देखो परिश्रम कुछ भी नहीं रहा, जी, कोई शारीरिक श्रम नहीं रहा नहीं, कि नहीं, और कोई कष्ट भी नहीं हुआ, क्योंकि इसमें कुछ करना ही नहीं आया। इसमें तो केवल जानने की बात आई। जी, अलग जानना, अलग देखना, तीन शरीर से अपने को अलग अवलोकन करना, भिन्न पने की प्रतीति करना, ये क्या है? हम्म, सम्यक दर्शन है कि नहीं? और प्रतीति होती है जानने पर हम्म, कि नहीं? प्रतीति कैसे होती है? जी, जानने पर। जानने से कि नहीं? तो केवल जानना है, भिन्न भिन्न जानना है कि नहीं? तो इसमें कोई शारीरिक श्रम नहीं आया, जी, कोई कष्ट भी नहीं हुआ हम्म, क्या? हम्म, जैसे मान लो कोई काम है, तो अगर आपसे कहा जाए कि तो आप ये काम संभालो कि नहीं, हम्म, इसे करो या करवाओ, ये आपकी जिम्मेदारी है कि नहीं? हम्म, तो अब आपको उसमें क्या होगा? परिश्रम भी करना पड़ेगा कि नहीं? प्लानिंग बनाना पड़ेगी, कैसे होगा, क्या सामग्री लगेगी, हाँ, किन्हें बुलाएं, किन से कराएं कि नहीं? तो ये सब होगा कि नहीं? हाँ जी, सब करना पड़ेगा ये सब। सब होगा, और फिर इसके करते हुए थकान भी होगी। हम्म, तो ये तो हुआ एक शारीरिक श्रम का काम कि नहीं? इसमें थकान भी हुई, लेकिन अब आपसे कहा जाए आप कुछ मत करो, केवल आप जानो क्या? केवल आप देखते रहो क्या? करने वाले तो कर रहे हैं, आप तो केवल देखो। तो अब आपको क्या, कौन सा काम ठीक लगेगा? व्यवस्था संभालना कि केवल देखना? केवल देखना। तो ऐसे ही यहाँ पे सम्यक दर्शन के धारण करने में कोई श्रम नहीं है क्या? कोई काम करना नहीं है क्या? कोई चीज लाना नहीं है कि नहीं? किसी को हटाना नहीं है क्या? जी, केवल जानना है। जी, क्या जानना है? कि तीन शरीर से अपने को अलग जानना है क्या? हाँ जी, क्या करना है? तीन शरीर से अपने को अलग जानना है। अलग जानना है, और जानने का हमारा स्वभाव है ही क्या? जानने का क्या है? हमारा स्वभाव है जानना। स्वभाव है ही। तो इसका मतलब यहाँ पे तो केवल स्वभाव का कार्य कराया जा रहा है क्या? यहाँ पे क्या कराया जा रहा है सम्यक दर्शन के साधन में? जानने का काम स्वभाव के। हाँ, और जानना हमारा स्वभाव है, और भिन्न जानने की बात कही जा रही है। क्या कही जा रही है? हाँ जी, अपने को भिन्न जानो देह से। हाँ, भिन्न जानने की बात कही जा रही है। तो भिन्न जानना तो, और जानने का हमारा स्वभाव है, तो इसका मतलब स्वभाव का कार्य कराया जा रहा है। सम्यक दर्शन में क्या कराया जा रहा है? स्वभाव का कार्य कराया जा रहा है। इसलिए कैसा है ये? सरल है। सरल नहीं, और सारे काम कठिन है क्या? जी, सब काम कठिन है। है, जीव है कि नहीं?
तो जीव जीव है, चेतन लक्षण वाला है कि नहीं, जानने के स्वभाव वाला है क्या। अब जानने वाले से कहा जाए तुम करो क्या, तो जी संभव है नहीं, वो कर ही है नहीं ही नहीं। सकता। वो तो जानने वाला है तो जान सकता है। हाँ, ऐसे मान लो शरीर में 2 अंग हैं, एक तो हाथ है, एक आंख है क्या, एक तो हाथ है, एक आंख है। हाँ, आँख का काम आँख करेगी। अब आंख से कहा जाए कि तुम गड्ढा खोदो, नहीं खोद पाएगा। हाथ से कहा जाए तुम देखो, नहीं होगा। तो ये हो ही नहीं सकता। और हाथ से गड्ढे खोदने का काम कराया जाए और आंख से देखने का काम किया जाए तो किससे? आँख से गड्ढे खोदने का हो ही नहीं सकता ये। नहीं, हाथ से गड्ढा खोदने का कार्य किया जाए हाँ, वो हो सकता है। और आंख से केवल अवलोकन किया जाए हाँ, तो ये हो सकता है कि नहीं। हो सकता है। तो ऐसे ही यहाँ पे जानने का काम तो हो सकता है कि नहीं। अब जानने वाले से करने की बात कही जाए तो नहीं हो सकती। हाँ, और यहाँ सम्यक दर्शन के साधन में केवल अलग जानना है और कोई काम नहीं है क्या। कोई काम अगर नहीं नहीं होने की अगर भाव हो तो ना हो क्या। जैसे भोजन का त्याग है कि नहीं, तो अगर कोई जीव भोजन का त्याग नहीं कर पाए कि नहीं तो ना कर पाए, सम्यक दर्शन से उसका कोई मतलब नहीं है क्या। क्या कह रहे हैं, हाँ, भोजन का त्याग करे या ना करे वो तो सम्यक या दर्शन ना से करे, मतलब ही नहीं है। सम्यक दर्शन से उसका कोई मतलब नहीं। अब ऐसे ही धन है कि नहीं, किसी का धन हो या ना हो, सम्यक दर्शन से उसका कोई मतलब नहीं है। हाँ जी। क्या। हाँ जी। जी। मतलब ये है कि जो बहिरंग सामग्री है ये हो या ना हो, हाँ, सम्यक दर्शन से उसका कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही व्रत शील संयम वगैरह हो या ना हो क्या, सम्यक दर्शन से इसका कोई मतलब नहीं है क्या। क्योंकि इसमें कोई बाहरी कारण की जरूरत ही नहीं है, केवल भिन्न जानने की बात है। किससे भिन्न? देह से भिन्न, 3 शरीर से भिन्न। देह से भिन्न। क्या कह रहे हैं सालू जी? हाँ जी भैया, देह से भिन्न जानने की बात है। हाँ, उसमें करने की कोई बात ही नहीं है। हाँ जी, कोई बात नहीं है। हाँ, केवल देह से भिन्न जानने की बात है। हाँ जी, जानने में कोई कष्ट भी नहीं होता। नहीं होता जी, कोई कष्ट नहीं होता। हाँ, जो तो सबको समझ में आ रहा होगा कि नहीं। हाँ जी, हाँ जी। अगर कोई काम कराया जाए तो कष्ट लगता है कि नहीं। हाँ, थकान होती है, कष्ट होता है। थकान होती है, परिश्रम होता है। हाँ जी जी। लेकिन आपसे कहा जाए केवल आप जान लो हाँ, तो कोई परिश्रम नहीं है, कोई कष्ट भी नहीं है। जी जी। तो इस सम्यक दर्शन में क्या क्या है साधन? हाँ, सम्यक दर्शन में मन चाहिए विचार करने के लिए। विचार से जाना, उसी को जीव में जाना। तो कुछ नहीं, कुछ लाना नहीं पड़ा, कुछ करना नहीं पड़ा, सब है। हाँ, और भिन्न है जीव। शरीर से अलग अलग देखना है, शरीर से अलग देखना है जी। अपने को अलग जानना है। तो ये काम सरल है क्योंकि यहाँ पे जानने का ही काम तो कराया गया है। हाँ जी, जानने का ही काम कराया गया और जानना हमारा स्वभाव है। हाँ जी, तो इसका मतलब स्वभाव का कार्य कराया गया जी। तो बिल्कुल आकुलता नहीं है जानने में। तो आकुलता नहीं हुई जी। क्योंकि आकुलता तो करने में है, हाँ जी, जानने में तो आकुलता है नहीं। नहीं, क्योंकि स्वभाव है वो तो हमारा। हाँ, क्योंकि स्वभाव है जी। अब जो जीव का काम है वो करना नहीं है, जानना है हाँ जी, हाँ जी। तो अब आकुलता क्यों होती है कि जानने वाले से करने की बात कही जाए। हाँ, हाँ जी, जानने वाले से करने की बात कही जाए तो आकुलता हो रही थी। हाँ,
अब वो समझ नहीं पाए हम्म, कि हम जानने वाले हैं कि करने वाले हैं, हाँ जी, तो सारे बल काय में लगा है, करने में। करने में, जी तो आकुलता होगी। जी, तब तो आकुलता होगी। हाँ, अब अगर हाँ, जानने वाला जी जान ले कि मैं जानने वाला हूँ, हाँ, करने वाला नहीं है, हम्म, कि नहीं, हम्म, तो फिर वो जानने का काम करे, जी, कोई आकुलता नहीं, जानने का कोई काम आकुलता करेगा। नहीं है। जी, इसलिए ये बात सिद्ध हो रही है हम्म, कि सम्यक दर्शन के धारण करने में कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता नहीं करना पड़ता। और ना कोई कष्ट सहना पड़ता है, हाँ जी, यानी जी, शारीरिक कष्ट, कि नहीं। जी, 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 ऐसा नहीं है कि सर में दर्द होने लगे, कि नहीं, हाँ, बीमार हो गया, ऐसा कोई काम नहीं है इसमें। नहीं, और अपने स्वरूप को जानने का सुख आता है। हाँ, जी, वैसे इसका मतलब जब तक का स्वरूप पता नहीं चले कि समय दर्शन क्या है, कैसे होता है, तो बहुत कठिन लगता है, कि जी, नहीं। हाँ जी, लेकिन इस जब आपको आ जाए करना, हम्म, तो जी, ये समझ में आ स्वयं, जाए कि इसमें करना क्या है समय दर्शन में, हाँ कि जी, नहीं, कुछ करना है कि जानना है, कि नहीं, हम्म, और जानना है तो क्या जानना है, जी, कि नहीं, जी, तो क्या जानना है। स्व को स्वरूप से और पर को पर रूप से, इन तीन शरीरों को पर रूप से जानना है, और हाँ, अपने को अपने रूप से जाना, तो कोई आकुलता नहीं है। बस इतने का जी, नाम समय दर्शन है, जी, कि नहीं। अब जी, कोई इसको अलग तरीके से अगर हाँ, बताए, कि नहीं, हाँ, तो क्या हाँ, आपको पहले तो व्रतशील संयम करना हाँ, पड़ेगा, तो थोड़ी समय हाँ, दर्शन हो जाएगा, हाँ, कि नहीं। हाँ, तो आगम ज्ञान करना पड़ेगा, कि नहीं, हाँ, जी, बहुत पढ़ना पड़ेगा, बहुत पूजा पाठ करना पड़ेंगे, तब समय दर्शन होगा। हाँ, तो अब तुम्हें कठिन लगने लगेगा। कठिन लगेगा, क्योंकि सब दूसरों पे हो गया, शरीर पे, हाँ, कि क्योंकि कषाय कर्म अब हो नहीं रहे। हाँ, जी, अब करने के बाद काम बता दिए। हाँ जी, हाँ, हाँ जी, एक समय दर्शन अब मान लो कोई समझ में नहीं आता कैसे होगा, कि नहीं। हाँ जी, हाँ जी, अब जैसे मान लो कोई काम है हम जानते नहीं है, तो अगर हमसे पूछोगे तो हम तो ऐसे ही बताएंगे जो मन में आए। हाँ जी, बिल्कुल, तो ऐसे ही समय दर्शन के लिए मान लो किसी से पूछा कि भाई समय दर्शन कैसे होगा, हाँ, लेकिन अगर वो जानता नहीं है तो वो ऐसे ही कहेगा क्या। जी, जब उसे खुद नहीं पता तो वो हाँ, कल्पनाएं कर पूछेगा वो, करके बताएंगे। हाँ, हाँ, कि क्या क्या खाते हो, क्या कितनी बार खाते हो, कितनी दो दो बार तीन बार खाते हैं, तो बोले हम्म, दो तीन बार खाने वाले को थोड़ी होगा। हाँ, जी, हाँ, घर में रहने वालों को थोड़ी ना होगा। हाँ, घर में रहने वाले को क्या होगा, ऐसे हाँ, होगा वैसे होगा, हाँ कि जी, नहीं, हाँ जी, व्यापार करने वाले को नहीं होगा, तो चाहे कुछ हम्म, कहो, जी, जी, कि नहीं, तो हम्म, कुछ पढ़े हो नहीं हो कैसे होगा समय दर्शन, हाँ जी, कि नहीं, आगम ज्ञान करो तब होगा। जी, तो ये सब बातें ऐसी आ रही हैं जैसे ऐसा है नहीं। हम्म, अब इतनी जी, बातें बता दी, अब आपको अपने आप लगने लगा अरे ये तो बहुत कठिन है। बहुत क्या, कठिन है। जी, जी, अब जैसे मान लो किसी का तीव्र असंयम भाव है, कि नहीं, हाँ, हाँ, अब उससे उससे कहा जाए भाई आप व्रत करोगे तब होगा, तब होगा, तो उसको तो सबसे कठिन लगना है। तो वो तो बहुत कठिन लगेगा। जी, क्या करे अर्चका जी। हाँ जी भैया, क्या, कि उसे तो कठिन लगने लगेगा। हाँ, कठिन लगने लगा। अब वो तो अनादि का जीव है, अनादि से कर्म है, कि नहीं, जी, विषय कसाय की प्रवृत्ति अनादि से है, कि नहीं है। हाँ जी, अब किसी कोई कहेगा साहब जो विषय छोड़ो, कि नहीं, तब समय दर्शन होगा। जी, क्या जो खाना है वो खाने का व्रत करो या एक बार खाओ, कि नहीं, हाँ इतना जी, पढ़ो इतना करो, पूजा करो ये करो, कि नहीं, दान वगैरह दो, हाँ तब जी, हाँ समय दर्शन होगा, कि नहीं। जी, तो फिर कैसे लगने लगेगा, कठिन लगने लगेगा। क्योंकि बेपरिणाम हमारे पास है ही नहीं। जी, अब आपसे भैया कहा जाए क्या,
दुर्लभता तो इसीलिए कही गई है, वैसे कोई दुर्लभ नहीं है, लेकिन दुर्लभता यही है कि कोई बताने वाला नहीं है, हाँ ये दुर्लभ है। मतलब ये है कि अगर कोई बताने वाला मिले तो वो बताए कि भाई कुछ नहीं करना है, केवल 3 शरीर से अपने को अलग जानना है। तो भैया लगा कठिन, भैया हैं? कठिन लगता तो है। लोग ऐसा कहते थे पहले दीक्षा लो, महाराज बनो, फिर सम्यक दर्शन होगा तुम्हें। हाँ ऐसे तो हो जाएगा घर में रह के। घर में रह के तो ना कुछ होता है। हाँ अब बताओ, अब जैसे शरीर से लगाव है कि नहीं और विषयों से लगाव है, उससे क्या देने छोड़ो तो समय दर्शन होगा कि नहीं, जी, तो फिर वो आगे बढ़ेगा ही नहीं। वो तो हाथ जोड़ लेगा। तो क्या वैसा हमें नहीं करना है, अब फिर देखेंगे। सही बात है। नहीं फिर आज के टाइम में जो जनरेशन है ये धर्म में क्यों नहीं लग रही है? क्योंकि नहीं, फिर तो उपवास है, ये करो वो करो। हाँ तो यहाँ पे क्या है, प्रेजेंटेशन है वो सही तरह से नहीं की गई कि नहीं। हाँ जी। प्रेजेंटेशन करने वाले हैं उन्हें खुद पता नहीं है कि ये धर्म का प्रारंभ कहाँ से होता है, धर्म का मूल क्या है कि नहीं। जी। तो वो अब फिर आज की जो जनरेशन है वो इतना कठिन लगता है कि वो इधर आते ही नहीं है। हाँ जी, क्या प्रेजेंटेशन ही गलत है। प्रेजेंटेशन ही गलत है। दूसरी बात ये है कि विषय कसाय की प्रवृत्ति अनादि से है कि नहीं। जी। तो और अब उनसे कहो, अब उन्हें मालूम है कि अगर यहाँ जाएंगे तो फिर ये कहेंगे आलू छोड़ दो कि नहीं। और हमें ये चीजें अच्छी लगती हैं तो वो वैसे ही कतराता रहेगा। क्या जी। तो मालूम ही नहीं है कि धर्म का प्रारंभ कहाँ से किया जाए। धर्म का मूल सम्य दर्शन है कि नहीं। अब सम्य दर्शन का साधन क्या है कुछ पता नहीं है। अब चाहे कैसा है उपदेश दो। तो अब वो जो आज की जो जनरेशन है अब उससे विषय कसाय प्रीति है और आप कहो साहब ये छोड़ा ये करो तो भाग जाते हैं। बिल्कुल। क्या करे कब ही। हाँ जी भैया, सम्यक दर्शन सरल कुछ नहीं है। क्या सम्यक दर्शन सरल है, करना कुछ नहीं है क्योंकि उसमें। हाँ अब अगर किसी को धर्म में लगाना तो कुछ मत कहो कि नहीं ये छोड़ो वो छोड़ो, कुछ मत बोलो कि नहीं। तुम तो भिन्न जानने की बात करो। क्या लेकिन भैया वो विश्वास ही नहीं होता वो भी किसी को कि खाली जानने से क्या धर्म होता है। वो भी करने बिना धर्म सोचते ही नहीं। विश्वास तो जब होगा जब वो जानने लगे। क्या हाँ जानने लगे जी। हाँ एक बार वो जानने लगे उसे खुद विश्वास हो जाएगा कि ये तो सही है। हाँ बिल्कुल, जैसे अब हमें पता चला तो हमें तो पक्का विश्वास है कि यही ऐसे ही हाँ। यही सही है। मतलब जैसे देव जीव को एक जानना है कि नहीं, तो देव जीव एक तो है नहीं है। अब एक जानना है तो उसके जानने की आकुलता भी हो रही है। हाँ एक जानने का भाव हो रहा है, उसकी आकुलता को भोग रहा है कि नहीं है। एक जानने का जो भाव हो रहा है उसका, उसकी आकुलता का भाव हो रहा है कि नहीं एक जानने में। नहीं। अरे शरीर 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 ही में हूँ। हाँ जी। शरीर ही में हूँ ऐसा जानोगे तो आकुलता नहीं हो रही। हाँ हो रही है ना, शरीर में हूँ जानने में। अगर शरीर से हम अपने को भिन्न जानेंगे तब नहीं हो रही आकुलता। हाँ तो भिन्न जानने में आकुलता नहीं होगी। हाँ जी। तो एक बार भिन्न जानने का अभ्यास तो कराओ, अभ्यास तो करो। तो आप अभ्यास करोगे तो आपको उसके स्वाद खुद नहीं आएगा। आएगा कि नहीं। आएगा। तो वो काम आपको जच जाएगा। हाँ तब हाँ जी, तब प्रतीति वो आपको अच्छा लगेगा तो आप उसको करने भी चाहोगे कि नहीं। तो पहले से ही उल्टा काम बता रहे हैं हाँ, कि नहीं कि पहले हाँ। तो कौन करेगा। सही बात है, वो मुश्किल लगने लगेगा ना। यही काम जो आसान था वो लगेगा कि ये तो इतना सब कुछ करेंगे तब होगा, तो मुश्किल लगने लगेगा वो काम। मुश्किल लगेगा वो भाग जाएगा। हाँ और क्या हो रहा है आज की जनरेशन धर्म में कम क्यों लग रही है। यही है। हाँ सबको लगता है कि पहले सब यही हाँ, कहा जाता है कि पहले कपड़े उतारो, फिर मतलब बहुत इतनी ज्यादा कठिन करना, साधु बनना पड़ेगा, उसके बाद कुछ समझ में आएगी।
कुछ नहीं तो कम से कम ये रात्रि को खाना छोड़ना पड़ेगा, और जी करना पड़ेगा, जी करना पड़ेगा कि नहीं, और आवाज़ छोड़ना पड़ेगा, और ये आलू तो खा ही नहीं सकते आप कि नहीं। तो तमाम बातें ये रख दो अगर कि नहीं, तो और वो इन सब को पहले से ही चाहता है, इन चीजों को कि नहीं, तो वो तो भाग जाएगा। वो एकदम नहीं छोड़ेगा। जब हाँ जैसे कोई भी चीज़ है, भक्ष्य भी है, तो हाँ उसको पहले ज्ञान हो कि इसमें जीव है और जीव कैसा है, हाँ। क्या है, तब उसको अब पता जो चलेगा। चीजें, हाँ जो चीजें उसे इष्ट हैंगी, उन्हें उन्हें आप छुड़ा रहे हो पहले कि नहीं, और जो चीज वास्तव में अच्छी है वो उसे दिखाई नहीं दे रही है। क्या हाँ हाँ, पहले कोई चीज दिखाई तो दे, तब वो इधर से हटे। तब पता चलेगा कि हाँ जी। हाँ फिर आप दिखा कुछ नहीं रहे हो कि नहीं, क्योंकि उसको जो प्यारा है वो उसे उससे कह रहे जी छोड़ो, हाँ, पहले त्याग तो त्याग कौन से कुछ। तैयार है। हाँ। क्या जैसे एक मजदूर है कि नहीं, तो अब मजदूर को मालूम है कि 500 रुपए मिलेंगे मजदूरी के, तभी तो काम कर रहा है वो। अगर उसे पहले पता चल जाए मिलेगा कुछ नहीं, तो करेगा ही नहीं। करेगा ही नहीं। तो ऐसे ही यहाँ पे जो गलत प्रेजेंटेशन है, उसमें पहले वे चीजें छुड़ाने की बात करने लगते हैं जो प्यारी हैं। क्या और उसे दिखता कुछ है नहीं। हाँ, अब तो जब आधे स्वरूप लोग तो दिखाया जाए हाँ कि नहीं, हाँ जब स्वरूप दिखाया जाए कि हाँ। देखो ये से अपना स्वरूप अलग है कि नहीं, ऐसा तुम जानो, तो वो जो जानेगा वो उसको खुद ही सुख होने लगेगा। हाँ क्या हाँ, सही और इन विषयों से प्रीति अपने आप घट जाएगी, ठीक है ना। हाँ जी भैया, तो भैया छुड़ाना नहीं पड़ेगा, अपने आप छूट जाएगा अपने आप हाँ छूट फिर हाँ। हाँ और फिर इधर वो को व्यक्त हो जाएगा। हाँ फिर वो अपने विवेक से छूट जाएगा। हाँ, विवेक से छूटेगा, हाँ परिणाम और तो मालूम हो बदलेगा। कि हाँ हम जीव हैं क्योंकि तो ये भी जीव है। अब फिर उसको ये पता चल जाएगा कि छोड़ना या नहीं छोड़ना, खाना या नहीं खाना किसका काम है, कैसा है, जीव हाँ। का है, सारी बातों का ज्ञान हो जाएगा। हाँ पहले कुछ ऐसी चीज तो दिखाओ जिससे उसे शांति मिले सही बात कि नहीं। अब पहले से ही तुम इतने कठिन काम बताओ तो वो भाग जाएगा, ठीक है ना। हाँ जी। तो ऐसा सब विचार करने से ये बात बिल्कुल सही हो रही है कि सम्य दर्शन धारण करने में कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता और ना कोई शारीरिक कष्ट है। क्या अब आगे क्या कह रहे। इसकी प्राप्ति कितनी सीधी और सरल है कि जितना सरल और कोई लौकिक कार्य भी नहीं हो सकता। हाँ इसकी प्राप्ति, सम्य दर्शन की प्राप्ति कितनी सीधी और सरल है। क्या जितना सरल कोई लौकिक कार्य भी नहीं है। अब जैसे लौकिक कार्य है तो जैसे धन कमाना है, तो ये धन कमाना एक लौकिक कार्य है कि नहीं, और खाना बनाना ये भी लौकिक कार्य है, मकान बनवाना ये भी क्या है, सब लौकिक कार्य, सब लौकिक कार्य है। एक भी कार्य करके देख लो आप, क्या परेशानी दिखेगी आपको कि नहीं दिखेगी। हाँ दिखेगी। अब जो व्यापार कर रहे हैं उनसे पूछो आप कितनी परेशानी है पूरा कि नहीं। दिन। हाँ जी। पहले सोचना पड़ता है क्या व्यापार करें, क्या ले आए, कहाँ से ले आए, बिकेगा कि नहीं बिकेगा कि नहीं, घाटा होगा कि फायदा होगा, क्या होगा। अब पूरी जिंदगी इसी काम में लगा देते हैं, पूरी अपनी लगे कि नहीं। अब कोई चीज लेके आए, अब वो बिके नहीं रही, अब परेशान है कि नहीं। तो मतलब काफी कठिन है ये, ठीक है। अब जैसे आपसे कहा जाए खाना बनाओ कि नहीं, तो आपको भी समझ में आता है ये, लेकिन आपसे अगर ये कहा जाए आज खाना नहीं बनेगा कि नहीं, तो आपको कैसा लगेगा। हाँ, वो सर लगेगा कि मजा आज तो अच्छा हो गया, खाना नहीं ठीक है, बनाना आज चलो अच्छी बात है, आज खाना नहीं बनाना पड़ रहा है, मेहनत नहीं करनी नहीं? पड़ेगी। हाँ जी। हाँ हमसे कहा जाए दुकान पे नहीं जाना कि नहीं, आज छुट्टी है, तो हमें भी अलग मतलब फीलिंग हुई कि नहीं हुई। तो इसका मतलब जब करने का जब अवकाश होता है तो मतलब फ्रीनेस लगती है और करने में वजन है कि नहीं। तो जो लौकिक कार्य है ना, इनमें कितना परिश्रम है
जी, ठीक है ना। शारीरिक भी है, वो मानसिक भी है, दोनों तरह के। हाँ सब है, हम्म और ऐसा इसमें कुछ नहीं है सम्यक दर्शन में। हम्म फिर आगे क्या कह रहे, संसार के प्रत्येक कार्य के लिए महान परिश्रम उठाना पड़ता है, रात दिन एक करना पड़ता है। अब बता ये तो दिख ही रहा है हाँ क्या, हाँ संसार के प्रत्येक कार्य के लिए। हम्म अब प्रत्येक कार्य में चाहे आप भोजन बनाओ, चाहे हम व्यापार करें, चाहे मकान बनाओ, चाहे कुछ करो, या लौकिक शिक्षा ग्रहण करो क्या। हम्म अब जैसे किसी को डॉक्टर बनना है हम्म तो रात दिन एक करना पड़ेगा, हम्म कि नहीं करना पड़ेगा। करना पड़ेगा। कितनी पढ़ाई करना पड़ेगी। हाँ, पूरी MBBS और उसके आगे जितनी मर्जी हाँ, आप पढ़ाई करता रहे, उसके आगे बताओ, MD इतना परिश्रम होता है कि घबरा के लोग आत्महत्या कर रहे हैं हाँ क्या? जी, कॉलेज में हाँ, जिसके मार्क्स नहीं आते वो कर रहे हैं ना सुसाइड, कम ज़्यादा हाँ, जिसकी आदत दिक्कत होती अभी आपको तो खबरें मिल रही होंगी जो कोटा में है ना, जो कोटा में क्या हो है। रहा है, हाँ तमाम भैया, होता तमाम है। छात्र सुसाइड कर रहे हैं। हाँ जी, कम बातें ही कर लेते हैं। हाँ, कंपटीशन इतना है इतना बढ़ गया कि नहीं। कंपटीशन। हाँ जी। हाँ, और वो पढ़ नहीं पा रहे, और जो एग्जाम वो हो रहे हैं, एंट्रेंस हो रहे हैं, और जो साप्ताहिक पेपर वगैरह हो रहे हैं उनके कम नंबर आए, घबरा गए हाँ, कि नहीं। प्रेशर इतना है उनके दिमाग पर। हाँ, इधर इधर माँ बाप का प्रेशर है कि नहीं, हम्म कि तुम्हारे ऊपर इतना खर्चा हो रहा है, जल्दी जल्दी पढ़ो और सब पास करो कि नहीं। घबरा गए, हम्म और उन्होंने देखा हम कर नहीं पा रहे हैं, इधर ऊपर से प्रेशर, सुसाइड कर ली कि नहीं। क्या कह रहे हैं सारू जी। हाँ जी भैया, प्रेशर झेल नहीं पा रहे तो सुसाइड कर रहे हैं बच्चे जी। बहुत 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 दबाव है हाँ कि जी, नहीं। दबाव है, दबाव है। हाँ, तो वही उन्होंने कहा कि संसार में प्रत्येक कार्य के लिए, अब वो प्रत्येक कार्य में चाहे घरेलू काम हो कि नहीं, या शिक्षा लेना हो, या धन धन कमाना हो कि नहीं, हाँ जी, या 28 मूल गुण का पालन करना हो कि जी नहीं, जी कि नहीं, या पूजा करना हो, पाठ करना हो, कोई भी काम करो कि नहीं, जी दान देना हो, उसमें भी परिश्रम है जी जी जी। पहले पैसा कमाना पड़ेगा, फिर दान करना पड़ेगा। तो सब काम कैसे हैं। हाँ, सब महान परिश्रम करना पड़ता। हाँ, महान परिश्रम वाले हैं जी, ठीक है, तब कहीं कोई लौकिक कार्य सिद्ध होता है। हाँ जी, हाँ जी कि नहीं, महान परिश्रम करो धन कमाने का, तब कहीं कोई लाभ अंतरा का छापसम आ जाए, हाँ तो लाभ हो जाए कि नहीं। जी। और नहीं तो अनेक अनेक व्यापार खुल के बंद हो गए क्या। हाँ, उसके बाद भी लाभ नहीं होता। कुछ नहीं हुआ। जी पढ़िए जी। परंतु सम्यक दर्शन की प्राप्ति को क्या चाहिए। हाँ, अब ये तो बात बता रही कि लौकिक कार्य कितने कठिन है कि नहीं। हाँ अब इसका विचार कर रहे हैं सम्यक दर्शन के लिए क्या चाहिए। हाँ इसका भी विचार कर लो, तब पता चल जाए सरल है कि कठिन है। ठीक है ना। बाकी के लिए तो परिश्रम है, इतना काम हाँ, करना बाकी पड़ता के है, लिए तो अब समझ में आ रहा है दिन रात कि एक नहीं? करना पड़ता है। हाँ, हाँ, लाख के कार्य के लिए। अब सम्यक दर्शन की प्राप्ति को क्या चाहिए, इसको क्या अब क्या चाहिए। चाहिए। हाँ, मिथ्यात्व और मूर्ताओं को छोड़ दीजिए। सबसे पहली बात ये चाहिए। ये चाहिए। हाँ, क्या छोड़ रहे हैं। मिथ्यात्व। हाँ, मिथ्यात्व और मूर्ता को छोड़ दीजिए। मिथ्यात्व छोड़ दीजिए माने मैं शरीर में हूँ ऐसा भाव, नाम मेरा है शरीर ऐसा में भाव। ऐसा विचार छोड़ दीजिए। हाँ जी, कि नहीं, हाँ ऐसा जी, जानना छोड़ दीजिए। जी। और शरीर बता रहा है मैं जीव हूँ, ये जानने लगो। ये जानने लगो। क्या जी। तो बताओ अब उसमें कितनी कठिनाई आई। कोई नहीं, शरीर भी है और जानने वाला भी है। हाँ, जान लिया। क्या करे मालिनी जी।
जी, सभी मूर्ताओं को और मिथ्यात्व को छोड़ दीजिए। मैं क्या शरीर में हूँ। अब आपसे ये कहीं अब आपसे ये कहा जाए कि ये आप शरीर में ये जानना छोड़ दीजिए, है नहीं? तो जो कठिनाई लग रही कुछ नहीं, क्या कठिनाई है? कठिनाई क्या है? ये जानना छोड़ने। हाँ, मिथ्यात्व को छोड़ दीजिए। तो आपने कहा भाई जी बताओ ये मिथ्यात्व क्या है? क्या है? कि नहीं? तो हमने कहा ये शरीर में है, ये भाव रखना मिथ्यात्व है, इसे छोड़ दीजिए, कि नहीं? तो कोई चीज आपसे छुड़ाई गई क्या? मतलब कोई सामग्री छुड़ाई गई क्या? नहीं, कोई सामग्री नहीं छुड़ाई, विचार। हाँ, भोजन छुड़ाया गया क्या? नहीं, कुछ नहीं। धन खर्च कराया गया क्या? कुछ भी नहीं कराया गया। कुछ भी नहीं। जो चीजें आपको पहले से ठीक लग रही हैं, अच्छी लग रही हैं, उनमें से तो कोई चीज छुड़ाई नहीं गई। नहीं, कुछ नहीं छुड़ाया गया। हाँ, केवल जी कहा गया कि मिथ्यात्व को छोड़ दीजिए। तो आपने कहा ये मिथ्यात्व क्या है जी और बताओ, तो हम छोड़ देंगे। तो हमने कहा ये शरीर में हूँ ये जानना छोड़ दो। ये जानना छोड़ दो। हाँ। तो आपने कहा तो फिर हम क्या करें? तो मैं जीव ये जानना लगो क्या? मैं शरीर बता रहा है कि मैं जीव हूँ, ये ऐसा ये जानने लगो। हाँ जी। तो आप कितना कष्ट हुआ? नहीं, इसको जानने में तो कोई कष्ट नहीं हुआ। कोई बात नहीं हुई। कोई कष्ट नहीं हुआ क्या? कोई शारीरिक परिश्रम नहीं हुआ, कि नहीं? कोई शरीर में कोई पीड़ा नहीं हुई ऐसा करने से? क्या? नहीं, ऐसा करने से कोई कष्ट नहीं हुआ। ये शरीर दिख रहा है कि नहीं? अब ऐसा लग रहा है कि ये मैं हूँ, कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी। तो आपको ये समझाया गया कि ये मिथ्या भाव है। हाँ जी। ये क्या है? शरीर में हूँ, ये मिथ्या भाव है। मिथ्या भाव है, क्योंकि शरीर और जीव एक नहीं है, अलग अलग है, कि नहीं? अलग अलग है। हाँ जी। हाँ, फिर आपको समझाया गया कि देखो जब आयु पूरी होती है तो शरीर नहीं डला रह जाता है, हाँ जीव चला निकल जाता है, कि नहीं? तो अगर अलग अलग नहीं होता तो निकल कैसे गया? हाँ जी, अलग कैसे हो गया? हाँ, अलग कैसे हो गया? तो आपको विचार होता है वास्तव में लग तो सही रहा है, कि नहीं? हाँ जी, ऐसा देख रहे हैं। हाँ जी। हाँ, फिर आपको इसमें लक्षण वगैरह बताए, कि नहीं? कि देखो इस तरीके से देखो अलग है, कि नहीं? तो आपने उनका भी विचार किया तो आपको अलग नहीं लगेगा, कि नहीं? हाँ जी, जब लक्षण बताए और लक्षण से देखा और विचार किया वैसा तो फिर अलग लगने लगा, कि नहीं? और फिर आपसे कहा कि फिर आपने बताया कि भाई अगर अलग है तो हमारा लक्षण क्या है? हम किस लक्षण से अपने को अलग जाने, कि नहीं? देह से भिन्न हम अपने को किस लक्षण से जाने? हाँ जी, कौन सा लक्षण है ऐसा? कौन सा लक्षण है हमारा जिससे हमें प्रत्यक्ष हो जाए क्या हम अलग है, कि नहीं? तो भगवान की वाणी में क्या लक्षण बताया? चेतन लक्षण है। चेतन, कि नहीं? हाँ, उसका कार्य उपयोग है, कि नहीं? तो फिर बताया गया आपका लक्षण चेतन है, और चेतन का परिणाम है उपयोग। उपयोग माने जानना देखना, हाँ जी। तो फिर अब जानना कहाँ से हो रहा है? जानना व्यक्त हो रहा है इंद्रियों की तरफ से। इंद्रिय की तरफ से, कि नहीं? अब इंद्रियां क्या कर रही हैं? अपने विषय में व्यवहार कर रही हैं। तो उनका सबसे पहला विषय क्या बना? शरीर बना, कि नहीं? तो अगर शरीर विषय बन रहा है इसका मतलब इंद्रिय जिंदा है, इंद्रिय कार्य कर रही है। हाँ जी, इंद्रिय जिंदा है, इसका मतलब मैं जीव हूँ। हाँ जी, तुम ऐसा जानने लगो, ऐसा जानो। हाँ, कि नहीं? तो अब बताओ इसमें क्या कष्ट है? नहीं, इसमें कोई कष्ट नहीं है। ऐसा बता दिया तो ऐसा जानने लगे। हाँ, लेकिन ऐसा स्थिरता नहीं हो पाती। नहीं, अब आप सका कि अब मैं ज्ञान स्वरूप हूँ ऐसा भी जान लो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जैसे आपने जीव का ज्ञान कर लिया कि मैं जीव हूँ, अब आप और प्रत्यक्ष करो अपने को, क्या? हाँ जी, कि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। हाँ, तो आप ऐसा समझो कि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। मैं ज्ञान
हाँ अब जी। आप देख लो कि ज्ञान शरीर में है कि शरीर की क्रिया में है कि इंद्री में है, कहाँ है ज्ञान, के विषय में किसी है? ज्ञान विषय में भी ज्ञान नहीं है, इंद्रिय में ज्ञान नहीं है, तो शरीर ज्ञान में हो रहा है ज्ञान कि नहीं नहीं? और ज्ञान हो रहा है तो मैं तो ज्ञान ज्ञान किसे हो रहा है? ज्ञान मुझे ही हो रहा है तो मैं क्या करूँ? मुझे हो रहा है। इसका मतलब क्या है? मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। मैं ज्ञान स्वरूप। अब और स्पष्ट हुआ कि नहीं हुआ? हाँ जी, स्पष्ट हुआ। और स्पष्ट हुआ। अब ज्ञान स्वरूप है वो कैसा है? वो चेतन स्वरूप है। चेतन स्वरूप। अब उस चेतन में स्वपर प्रकाशक शक्ति है, इसकी परीक्षा करो। क्या? हाँ जी, इसकी परीक्षा भी करें। हाँ, ज्ञान स्वपर प्रकाशक है कि नहीं? है कि नहीं, इसकी भी परीक्षा करी। तो इसकी भी परीक्षा करो। जानने में आ रहा है। हाँ जी। हाँ, अगर शरीर जानने में आ रहा है और शरीर पर है, शरीर में हाँ जी। पुद्गल के गुण प्रत्यक्ष दिख रहे हैं, पुद्गल हाँ के जी। गुण है इसमें कि नहीं, और हाँ पुद्गल जी। आत्मा से अलग द्रव्य है कि नहीं, हाँ जी। लेकिन हाँ शरीर जी। के भाव तो जानने में आ रहे हैं। शरीर के भाव जानने में आ रहे हैं। हाँ, अगर ज्ञान अलग है। हाँ, ज्ञान अगर पर प्रकाशक नहीं होता तो ये भाव कैसे जाने जा रहे हैं? कैसे जाने जाते? हाँ जी। इस तरह सही है कि ज्ञान पर प्रकाशक है, और जान कौन रहा है? और ये जान मैं मतलब तो इसका मतलब आप कैसे कह रहे हैं हम जान रहे हैं? ये जान कर कह रहे हैं तो जान के कह रहे हैं तो स्व प्रकाशक भी है, हाँ जी। लेकिन ज्ञान मिल किसमें रहा है? किसी में नहीं मिल रहा, न इसलिए शरीर के कैसा भावों है? में, इसलिए शुद्ध चेतन है। तो ये हो गया, मिथ्या छूट गया। हाँ जी, बस इतना हमने विधि करी, विधि हाँ। अपनाई, ऐसा जाना। हाँ, तो क्या करे अर्चिका जी? हाँ जी भैया। हाँ, क्या लगा है? मिथ्या को और मूर्ता को छोड़ दीजिए। हाँ जी। अब इधर है भेद विज्ञान करके मैं सोचेतन ये जाना, छूट गया मिथ्या। वो तो छूटेगा ही भैया, जरूर। है ना? तो बता इसमें क्या क्या कठिनाई है? कुछ नहीं है। वही कह रहे हैं कि सम्य दर्शन की प्राप्ति के लिए क्या चाहिए? केवल ये मिथ्यात्व को छोड़ दीजिए। क्या? मिथ्यात्व को छोड़ दीजिए और मूर्ता को छोड़ दीजिए कि नहीं? अब ये विद्या आपको मिली कहाँ से है? आगम से मिली। आगम कहाँ से आया? भगवान की वाणी से। भगवान से कि नहीं? तो जो सच्चे देव हैं वे कौन है? सच्चे देव अरियन परमेष्टि। अनंत परमेष्टि है कि नहीं? उनका लक्षण क्या है? वीतरागी है, सर्वज्ञ है, हितोपदेशी है, और 18 दोषों से रहित है। हाँ, तो अब इनके इस लक्षण से इन्हें देव मान लीजिए कि नहीं? हाँ जी। हाँ जी। और कुलदेव को देव मानना छोड़ दीजिए। जी। क्या ना? मूर्ताओं को छोड़ दीजिए और गुरु को गुरु मानना छोड़ दीजिए। जी। क्या जैसा बताया है ऐसा कोई आचरण कर भी रहा है कि नहीं? सम्यक दर्शन के साधन का कोई आचरण कर भी रहा है कि नहीं? कर रहे हैं, गुरु कर रहे हैं हमारे। गुरु कर रहे हैं कि नहीं? तो इसी लक्षण से गुरु को गुरु मान लीजिए, और जो नहीं कर रहे हैं उन्हें गुरु जान कर छोड़ दीजिए। गुरु मूर्ता छूट गई। क्या? और ऐसा उपदेश देने वाले जो शास्त्र हैं वे ही शास्त्र हैं कि नहीं? जी। और इनके अलावा ऐसा उपदेश नहीं है, वे शास्त्र भी नहीं है। ज्यादा आपका पोर्शन है वो शास्त्र नहीं है। हाँ, तो बता अब क्या चाहिए? केवल ये काम करना है बस। क्या करे कविता जी? हाँ जी भैया, केवल अपने को भिन्न जानने का काम करना चाहिए। हाँ, सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए क्या चाहिए? हाँ, तो उन्होंने मिथ्यात्व और मूर्ता को छोड़ दीजिए। हाँ। तो जैसे आपने ये भेद विज्ञान किया, क्या तो इससे क्या छूट गया? मिथ्यात्व भी छूट गया, मूर्ता भी छूट गई। मूर्ता भी छूट गई। अब क्या कठिनाई हुई? हाँ, कोई भी नहीं हुई, कुछ नहीं। कोई नहीं हुई। नहीं, केवल आपको समझाया गया कि शरीर में हूँ, ये मिथ्या भाव है, और यहाँ शरीर है वहाँ जीव है, अर्थात मैं जीव हूँ, ये क्या है? समय भाव है कि नहीं? छूट गया मिथ्या। किसी वक्त भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। हाँ, कोई इसका रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि अभी मत करो या बाद में करना है, या कोई भी कहीं जाकर करना है, या यहाँ
मतलब कहीं भी कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं, अपने घर पे बैठ के आराम से किसी वक्त कहीं पे भी कभी भी कर सकते हाँ, हैं, ये बाहर भी कर होगा। सकते। क्या हम्म, जैसे उसमें कहा ना पूजा में, चाहे स्वस्थित हो या दुस्थित, क्या हम्म, पाप मुक्त हो जाता है। हम्म, पवित्र हुआ अपवित्र हुआ, क्या हाँ हाँ है ना पूजा में। हाँ जी। पवित्र पवित्र दशा दुष्टितो अपि दुष्टितोपि वा त्यायेत पंच क्या नमस्कारम सर्व क्या पापम कह रहे हैं विमुच्यते। सरोज बहन जी? हाँ जी, हो पवित्र अपवित्र दशा कैसी भी हो नर की, और हाँ पंच नमस्कार को ध्यान से पवित्र हो हाँ जाता है। हाँ, मतलब पवित्र हो चाहे अपवित्र हो, केवल तुम देह से अपने को अलग जानो कि नहीं, हाँ, पवित्र तो अपवित्र हुआ पाप सर्वावस्था मुक्त हो जाता है। जी, क्या पाप मुक्त हो जाता है। हाँ, अब ऐसा भी नहीं समय दर्शन के लिए भी नहाना नहाना जरूरी पड़ेगा, रोज सुबह 4 बजे नहाओ, तभी तभी तुम कर पाओगे देह से भिन्न अपना जानना, कि नहीं? सही, तो ऐसा भी नहीं है, ऐसा नहीं कि नहीं? जी। फिर क्या कहा? और अपने तीव्र कषायों को मंद कर लीजिए। हाँ, अब एक काम जो बताया कि तीव्र कषाय को मंद कर लीजिए। जी, तीव्र कषाय को मंद कैसे करोगे? वो भी मंद, अपने को जानने से मंदता अपने आप आएगी। ठीक है, जैसे आप अपने को जानोगे कि नहीं, देह से अलग, तो कषाय बढ़ेगी कि घटेगी? घटेगी। घटेगी कि नहीं? क्योंकि विषयों में राग शरीर में हूँ इसी भाव से होता है। क्या विषयों में प्रीति कब तक पाई जाती है? हाँ, जब तक इनमें शरीर में जब हूँ, तक शरीर में वो ये भाव रहेगा, हाँ तब तक। हाँ, शरीर में हूँ तब तक ही प्रीति पाई जाती है, नहीं? और उसी के लिए कषाय भाव होता है। फिर क्या उसी के लिए क्या होता है? कषाय अच्छा लगेगा बुरा लगेगा, फिर अगर शरीर में आऊं तो होगा तो अब इसको क्या करें कि इसको मंद कर लीजिए। क्या अपनी तीव्र कषायों को मंद की कर लीजिए। हाँ, आत्मा का और अनात्मा का स्वरूप विचार के। क्या कैसे कर लीजिए? अब आत्मा का और अनात्मा का स्वरूप विचार कर। हाँ, स्वरूप विचार कर, कि नहीं? और जो बातें हैं कि नहीं, उन्हें कर्मोदय का कार्य जान के क्या कीजिए? कषाय मंद कर लीजिए, कि नहीं? जी। भाई जैसे मान लो खाना खाने की कषाय हो रही है, कि नहीं, खाना चाहिए खाना चाहिए। जी। अब आपको मान लो खाना देर हो रही है, कि नहीं, तो कषाय बढ़ रही है, कि नहीं? अब यहाँ पे विचार करो कर्म के उदय का। क्या हाँ, क्या कि करो? ये अब विचार करो कि खाना भूख लग रही है तो ये असाता का उदय है, और जहाँ उदय है वहाँ जीव है, तो अपने आप मनता आ गई उस समय। कहाँ आई फिर? हाँ, कहाँ चिल्ला रही है? मालूम पड़ेगी कि भाई लाभ वो भोग अंतराय के उदय से खाना नहीं मिल रहा है, कि नहीं? भोग अंतराय क्षम से आएगा, कि नहीं? तो ये सब बातें कर्मोदय के कार्य के विचार करके और आत्मा अनात्मा का भेद जानने से कषायमंद हो जाएगी जी। अब वैसे तो तरकीब नहीं आए तो ये कठिन है। क्या हाँ लगा ना? नहीं, हाँ, अपनी तो फिर आप तीव्र क्या कषाय को करोगे? मंद कर लीजिए। क्या हाँ, कैसे करें मंद? मंद ऐसे ही करोगे कि उस कषाय के भाव से अपने को जीव देखो कि हाँ, ये तो कषाय, ये तो कर्म का भाव है, जो कषाय भाव दिख रही है, जिस कारण से भूख जैसे जो भी दिख रहा है भाव, उससे कर्म के भाव को देखो और कर्म से जीव को देख लो, तो अपने आप मंदता आ जाएगी उसमें। हाँ, तीव्र कषाय को मंद कर लीजिए जी। तो तीव्र कषाय को मंद कर लीजिए, ये तो उपदेश हो गया। अब हम करें कैसे? तो इसके लिए आप क्या करो कि जो आपने मिथ्या भाव छोड़ा था, तब देह से भिन्न अपने को जानने का काम किया था, कि नहीं? तो यहाँ एक तो अपने स्वरूप का विचार कीजिए, कि नहीं? और जिस निमित्त से कषाय बढ़ रही है, कि नहीं, कोई चीज चाहने का भाव है, या तो उसमें कर्मोदय का विचार कीजिए। हाँ जी। क्या कि कर्मोदय के अनुसार ही वस्तुएं मिल रही हैं, कि नहीं? और फिर जो वस्तुएं मिलेंगी इससे हमारा संपर्क तो है नहीं है, कि नहीं?
क्या, जैसे खाना है तो खाने का संपर्क शरीर से है कि आत्मा से है? शरीर से है। शरीर से है कि नहीं? तो शरीर का पोषण होगा कि आत्मा का होगा? खाने से, शरीर का। शरीर का। और शरीर से हम भिन्न है जी कि नहीं? जी तो उस कार्य की कसाई अपने आप शांत होगी। जी और दूसरी बात, जो काम की इच्छा हो रही है वो काम हो नहीं रहा है, तो उसमें कर्मोदय का विचार कर लीजिए। जी क्या उसमें क्या कर लीजिए? जी, कर्मोदय का विचार। हाँ, कर्मोदय का भी विचार कर लीजिए। जैसे कोई कार्य करना चाहते हैं, अब वो हो नहीं रहा है कि नहीं, तो कसाई क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो आप जरा कर्मोदय का विचार कर लीजिए, है नहीं? और कर्म से भिन्न अपने स्वरूप का विचार कर लीजिए। तो इससे क्या हो जाएगा? हाँ, मनता आ जाएगी। है ही मनता। क्या करे अर्चिका जी? हाँ जी भैया, क्या? ये कसाई में मंदता आ जाएगी। हाँ, इसमें लिखा ना, कसाई बन रही है। हाँ, अपनी तीव्र कसायों को मन कर लीजिए कि नहीं? तो उसका भी तरीका है। तो ये सरल है कि कठिन है? सरल है। अब आगे क्या कह रहे? शांति के साथ आत्म स्वरूप को समझकर अंतर्दृष्टि दीजिए। हाँ, शांति के साथ कि नहीं? अब जी काम कैसे होगा? शांति के साथ आत्म स्वरूप को समझकर अंतर्दृष्टि दीजिए। अब जी क्या कहना चाह रहे हैं? शांति मतलब जो इंद्रियों के विषय में बुद्धि जा रही थी, क्योंकि वहाँ पे तो अशांति हो रही थी, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे इंद्रिय के विषय में भाग रही थी बुद्धि। अब वो शांत हो, अब वो एक पे, अब वो सिमट गई अपने स्वरूप पर। जहाँ इंद्रिय वहाँ नियम से जीव है, वो एक पर आ गई अपने पर, तो शांत, तो शांति हो, शांत हुआ फिर। हाँ, शांति के साथ कि नहीं? तो शांति के साथ मतलब यह है कि शिक्षा का विचार करो पहले। शांति का जब आएगी, जब आप शिक्षा का विचार करो। क्या? अच्छा, शिक्षा का विचार। हाँ, शिक्षा का विचार। जैसे आपको भगवान के उपदेश में क्या शिक्षा मिली थी? कि जीवन आदि से 8 कर्मों के साथ है, लेकिन जीव का कोई भी प्रदेश कर्म रूप नहीं होता और कर्म का कोई भी भाव जीव के प्रदेश रूप नहीं होता। ये सिद्धांत आए थे 2 सिद्धांत आए कि नहीं? देश जीव की भिन्नता बताई गई। हाँ जी। तो इसका विचार करो, ठीक है ना? यानी आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, यानी पर अपर गुरु का उपदेश। तो उपदेश का विचार करो। क्या? काय का? उपदेश का। हाँ, तो उपदेश का विचार करोगे तो ही शांति आने लगेगी। क्या? तो कह रहे हैं शांति के साथ आत्म स्वरूप को समझकर। तो आत्म स्वरूप क्या है? आत्मा का स्वरूप चेतन है, वो देह में विराजमान है। आप कहाँ पे स्थित हो? देह में। हाँ, आप देह में नहीं, तो देह में स्थित क्यों हो? क्योंकि अनादि से 8 कर्मों के साथ हैं, इसलिए। हाँ, तो शांति के साथ जब आप समझ लो कि देह में स्थिति का कारण कर्म का संबंध है कि नहीं जी, लेकिन देह जीव में भिन्नता भी है जी, है नहीं? और जीव का लक्षण क्या है? चेतन। चेतन। जो चेतनता कहाँ नहीं है? इसमें शरीर में, कर्मों में, शरीर में नहीं है। हाँ, ना तो शरीर में है कि नहीं, ना मन वचन काया की क्रिया में है। क्या? ना क्षय में है, ना इंद्रिय में है, ना कसाय में है। क्या है? नहीं है। नहीं है। तो इस बात को समझ लीजिए। क्या? जी। तो यहाँ नहीं है, तो चेतनता कहाँ है? जीव में है, अर्थात मुझ में है। जीव में है, अर्थात मुझ में है नहीं? चेतनता बिन अजीब। क्या? चेतनता बिन अजीब पंचवेद ताके है नहीं? तो ये किसने बताया? चेतनता बिन अजीब पंचवेद ताके, किसने बताया? भगवान ने। भगवान ने।
तो जरा भगवान की बात का विचार कर लीजिए, उपदेश का, कि नहीं, तो मालूम पड़ जाएगी क्या कि शरीर से हम अलग हैं, कि नहीं। तो ऐसे समझ लीजिए, अलग हैं तो कैसे अलग हैं, कि नहीं। ये लिखा है, शांति के साथ आत्म स्वरूप को समझकर। अभी तो जब अशांति है, जब मिथ्यात्व और कसाय का इच्छा का भाव पैदा हो रहा है, तब शांति है क्या अशांति है? जी, अशांति है। शांति है। तो ऐसा लग रहा है शरीर में हूँ, कि नहीं। तो अब आप बैठ के शांति से समझ लो। क्योंकि वहाँ शांत नहीं है ना, अकुलता बराबर बनी हुई है। विषयों को चाहने में ये अच्छा लग रहा है, ये बुरा, ये रखो, ये छोड़ो, कितनी अशांति है। तो ये अशांति है। तो आप ऐसा करो, आप बैठो, कि नहीं, भगवान की वाणी को सुनो। शांत स्वरूप आत्मा है, उसको देखो। कोई अकुलता ही। जब आप इतनी अशांति में हो तो ये कहा जाएगा, भाई आप ऐसा करो, भगवान का उपदेश सुनो जी। तो उपदेश में जब बातें आएंगी देह जीव की भिन्नता की, कि नहीं, तब शांति हो जाएगी कि नहीं? हो जाएगी, हो जाएगी। अब जो काम आप करना चाह रहे थे, जिसकी इच्छा हो रही थी, वो हो नहीं रहा था काम, कि नहीं, जी। उसे बताया जाएगा ये कर्मोदय का है जी। क्या? जी। उसे क्या क्या बताया जाएगा? हाँ, कि ये कर्मोदय का कार्य है, ये कर्मोदय का काम है, तुम इसे कर नहीं सकते। हाँ, ये हम कर नहीं सकते, उसका काम हम कैसे कर सकते हैं? तो जैसे ही ये बातें सामने आई, सही शांति आने लगेगी क्या? पहले तो अज्ञान भाव में ये लग रहा था ये हम कर लेंगे, हम कर रहे हैं, हम करेंगे, कि नहीं। फिर जब आपको बताया गया कि तुम क्या हो, शरीर क्या है, ये काम कैसे हो रहे हैं, तब क्या हुआ? शांति आई कि नहीं? हाँ, शांति आई नहीं। तब ये पता चला कि शरीर से तो हम बिल्कुल अलग हैं क्या? हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम क्या? हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम। दृष्टा आत्मब्रह्म। हाँ, और फिर वह मैं हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ वह है भगवान, अंतर यही ऊपरी जान बेविराग को सब याद है। और मम स्वरूप है सिद्ध समान, अमित सुख ज्ञान निधान, किंतु बस खोया ज्ञान। और ये भी तो है, मैं जग का करता क्या काम, बना भिखारी निपट अज्ञान, होता स्वयं जगत परिणाम क्या? बना भिखारी निपट अज्ञान, मैं जग का करता क्या काम, दूर रहो प्रकृत परिणाम, ज्ञाता ज्ञानानंद। मतलब है ना, होता स्वयं जगत परिणाम क्या? होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम क्या? ये लाइन समझनी थी। होता जगत स्वयं परिणाम क्या? होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम? मतलब जगत है 6 द्रव्यों का समूह है, कि नहीं जी। ये जगत क्या है? 3 शरीर है भैया, ये जगत है। हाँ, 6 द्रव्यों का समूह है, ये विश्व है, उसमें ये 3 शरीर हैं, इसमें भगवान है, कि नहीं। तो अब इसमें होता जगत स्वयं परिणाम, कि नहीं। अब जैसे कसाय भाव हुआ, कि नहीं, क्रोध हुआ, तो क्रोध अवर्णी से हुआ क्या? अवर्णी से क्रोध हुआ। अब क्रोध के साथ जानना हुआ कि नहीं हुआ? जानना भी हुआ। तो जानना कहाँ से हुआ? जीव से ज्ञान, जीव से हुआ कि नहीं। तो जीव से क्या नहीं हुआ? क्रोध नहीं हुआ कि नहीं। तो मालूम पड़ गया कि ये जगत है, ये शरीर, इसमें क्रोध हो रहा है, वो क्रोधावर्णी का है कि नहीं, और जो जानना हो रहा है वो मेरा है जी। तो अब मैं क्रोधी हूँ, जी कहाँ से हो जाएगा? नहीं होगा ये। फिर तो शांति आएगी कि नहीं? बिल्कुल आएगी। उसमें ये तो नहीं होगा। क्या करे कविता जी? हाँ जी भैया, शांति अपने आप आ जाएगी जब पता चला ये भाव तो कर्म का क्रोधावर्णी का है, तो फिर अब, और मैं इससे अभिन्न हूँ, मैं जीव हूँ, तो कहाँ अब शांति आ गई। तो ये लिखा है कि शांति के साथ आत्म स्वरूप को समझकर अंतर्दृष्टि दीजिए। हाँ जी। मतलब जो बात बताई गई है आपके बारे में और पर के बारे में, उसे लक्षण से जानिए क्या कि ऐसा है कि नहीं।
शांति लाने के लिए जो बात बताई गई कि जहाँ इंद्रिया वहाँ जीव है। क्या करे अर्चिका जी? हाँ जी भैया। शांति लाने के लिए क्या बताई भगवान ने? जहाँ ये नामों वाली उनसे जीव है। हाँ जीव है। अब आपकी बात समझ लो, है क्या नहीं? हाँ जी। क्या और समझ में आ रही भैया? आ ही रही है कि नहीं? जी। अब जहाँ इंद्रिय वहाँ जीव है, और जीव है वो कैसा है? ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान स्वरूप है। और ज्ञान कहाँ नहीं है? सब जगह है। नहीं, इंद्रिय में नहीं है क्या? नहीं, ज्ञान हो रहा है लेकिन इंद्रिय में नहीं है, भाव इंद्रिय में नहीं है, विषय में नहीं है कि नहीं, कसाय में नहीं है, और ज्ञान हो रहा है। इसलिए मैं ज्ञान कैसे हो रहा है? मुझे हो रहा है, इसलिए मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। ज्ञान स्वरूप। इसको क्या करें कि शांति के साथ समझ लीजिए। क्या शांति से समझ लीजिए? हाँ, ये बात शांति से समझ लीजिए कि नहीं, अंतर्दृष्टि से, मतलब मन को एकाग्र करके इस बात को समझ लो। जी। क्या कह रहे सालू जी? जी, शांति से समझ लीजिए इस बात को। हाँ, मन ज्ञान से शांति से समझ लो। जी जी, ठीक है ना? इसलिए लिखा ना, शांति के साथ आत्म स्वरूप को समझकर। आगम ज्ञान से युक्ति लगा। हाँ, आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, पर गुरु का उपदेश, नहीं जी, इन सब उपाय करके आराम से इस बात को समझ लो कि जहाँ इंद्रिय में जीव है। हाँ जी। और जीव है वो ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान स्वरूप है। हाँ, युक्ति लगा के देख लो। हाँ जी। हाँ, मन ज्ञान से कैसे? जी, मन ज्ञान से। हाँ, ठीक है ना? और अंतर्दृष्टि दीजिए। जी। तो जब आप इसमें मन लगाओगे तो आपको क्या अंतर्दृष्टि होगी? कि मैं शुद्ध चेतन हूँ, ये अंतर्दृष्टि होगी। जी, ये अंतर्दृष्टि बनेगी। जी। मैं शुद्ध चेतन हूँ, ये आएगा कि नहीं? आएगा। इन शरीरों से भिन्न मैं शुद्ध चेतन हूँ, ये आएगा। जी। हाँ, तो बोले तो आचार्य कह रहे हैं कि ये काम शांति से कर लो। हाँ हाँ जी। इसमें ज्यादा वो नहीं है क्या? नहीं, इसमें जब हम इसमें कोई ज्यादा कठिनाई भी नहीं है। शांति के साथ जो काम करो जी, तब आपको अंतर्दृष्टि क्या होगी? अपना स्वरूप जानने में आएगा। मैं शुद्ध चेतन। स्वरूप जानने में आ जाएगा, मैं शुद्ध चेतन हूँ। नहीं तो जान लीजिए। हाँ जी। और फिर क्या कह रहे? वही बार बार कोशिश कीजिए। हाँ, यही बार बार कोशिश कीजिए। हाँ जी। तो अब बार बार क्या कोशिश करें? अपनी हर कर्म के उदय से अपने स्वरूप को जानने की कोशिश करें। हाँ, कि मैं हर इंद्रिय के कार्य से, हर कसाय से, भाव से मैं शुद्ध चेतन हूँ, यही कोशिश करो जानने की। जी जी, ठीक है ना? फिर पर वस्तु से ममत्व तज दीजिए। हाँ, जब आपने इतना काम किया, क्या जब आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, पर गुरु का उपदेश करके आपने इस पिंड से भिन्न जाना कि नहीं जी, तो अब जीवा सरल पड़ जाएगी। क्या? हाँ, पर वस्तु से ममत्व तज दीजिए। तब तज आएगा। तो पर वस्तु माने क्या? ये तीन शरीर के भाव, इंद्रिय के विषय। शरीर है ना जी। तो शरीर मेरा है, जीवा अब ममत्व छूट जाएगा। क्या करे कब तक? हाँ जी भैया, अब ममत्व छूट जाएगा जब शरीर से भी अपने को देख लेंगे। तो जब अंतर्दृष्टि लगाई कि नहीं, आप पर का भेद जाना जी, अब छूट जाएगा जी। और अगर ये अंतर्दृष्टि नहीं दी जाए, शांति के साथ समझा नहीं जाए, और फिर आपसे कहा जाए कि शरीर मेरा है जी छोड़ दो, वो छोड़ नहीं सकते फिर आप। तो छूट जाएगा? नहीं छूटेगा। नहीं छूटेगा। लेकिन जब इस तरीके से किया जाए शांति के साथ तो छूट जाएगा। तो क्या लिखा? पर वस्तु से ममत्व तज दीजिए। हाँ, अब ये सरल हो गया। अगर सीधा कहते तो
हाँ, तो नहीं छोड़ पाते फिर। वो नहीं तो छोड़ पूरा पाते। हाँ समझ कर तब छोड़ा। हाँ, अब हम सीधा कहने लगे कि आप शरीर को अपना मानना छोड़ दीजिए, कि नहीं। विषयों से सुख होता है, ये छोड़ दीजिए। क्या? वो छूट नहीं सकता। इन विषयों को छोड़ दीजिए, धन को छोड़ दीजिए, कि नहीं। परग्रह छोड़ दीजिए। तो ये आपको लगता कठिन, लेकिन जब इस तरीके से किया तो तब कोई कठिन नहीं लगा, तब कर लिया वो काम। हाँ, तो हो गया। अब क्यों विचारों में अब आ गया कि मैं शुद्ध चेतन हूँ, कि नहीं। तो जहाँ विचारों में आ गया, मैं जानने में आ गया मैं शुद्ध चेतन हूँ, तो अब शरीर में जो आप बात अपने आप खत्म हो रही है। हाँ जी। क्या? हाँ जी। जब आप अपने स्वरूप को जान के ही सुखी होने लगे, कि नहीं, तो फिर शरीर से सुख होगा जो बात कहाँ रही? नहीं रही ना, खत्म हो गई। तो फिर अब क्योंकि सब काम सुख के लिए हो रहे थे। हाँ, और अपने स्वरूप को जानने से होने लगे सुखी। हाँ, अब शांति के साथ जब समझा तो सुख होने लगा, तो अपने आप लगाव नहीं रहेगा यहाँ, है ना। हाँ जी। इसलिए क्या लिखा? पर वस्तु से ममत तज दीजिए, ये आत्म स्वभाव पर से भिन्न है, ऐसा समझ लीजिए, यही कल्याण आत्म स्वभाव पर से भिन्न है, ऐसा समझ लीजिए। यानी जो शरीर का भाव है उससे आत्मा का स्वभाव कैसा है? भिन्न है। भिन्न है। यही क्या है? यही कल्याण का बीज है। यही कल्याण का बीज है, कि नहीं। और शरीर में मुझे ये तो संसार का बीज है। हाँ, कि ये सबसे बड़ा कल्याण है, कि नहीं। और इस भगवान का उपदेश लेके मैं शुद्ध चेतन हूँ ये जान लीजिए, और ममत को छोड़ दीजिए, तो ये कल्याण का बीज है। ये कल्याण का बीज है, ठीक है ना। अब बता, सम्यक दर्शन के लिए ये चाहिए। हाँ, कितना मतलब साफ साफ कितना सुंदर लिखा है, बिल्कुल। क्या करना चाहिए, कैसे, क्या होता है सम्यक दर्शन की प्राप्ति लिखा है, परंतु सम्यक दर्शन की प्राप्ति को क्या चाहिए। हाँ, और फिर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा, हाँ, कि नहीं। अब आप देखो कि सम्यक दर्शन के लिए क्या चाहिए। हाँ, तो क्लियर लिखा है कि मिथ्यात्व और मूढ़ता को छोड़ दीजिए। अब आपने कहा मिथ्यात्व क्या होता है? भैया शरीर में मुझे मिथ्या भाव है। भैया ये तो हम समझने से हमें समझ में आ रही है कि मिथ्यात्व क्या है, लेकिन अगर यही चीज़ जो जिसको नहीं पता वो पढ़ते हैं ना, तो वो सोचते हैं मिथ्यात्व ये बाकी में जो मूर्ता है जो उस तरह वो मिथ्यात्व है, यहाँ जाना, ये करना, ऐसे नहीं करना। तो अब वही तो है, वो तो प्रेजेंटेशन के ऊपर है ना। हाँ, मिथ्यात्व नहीं समझ पाते, तो मिथ्यात्व है क्या असलियत में। तो मिथ्यात्व नहीं समझ तो फिर बहुत कठिन लगेगा। तो अब सब में फंस जाते हैं, फिर निकल ही नहीं पाते। हाँ। अब कोई ऐसा भी हो सकता है कि सब मिथ्यात्व छोड़ दिए, उन्हें झूठ बोलना छोड़ दीजिए, कि नहीं। हाँ, ये बहुत चीजों को मिथ्यात्व तो अलग अलग, अब जाने कहाँ मिथ्यात्व लगा रहे हो, बहुत अलग जगह मिथ्यात्व लगाते हैं। हाँ, तो वास्तव में मिथ्या भाव तो ये है कि शरीर में मुझे मिथ्या भाव है, इसे छोड़ दीजिए। तो ये इस बात तो ये किस बात के उत्तर चल रहे हैं? सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे हो, कि क्या चाहिए, मतलब इसके उत्तर चल रहे हैं। इसके उत्तर चल रहे हैं, सम्यक दर्शन की प्राप्ति को क्या चाहिए। तो बोले ये कुछ नहीं चाहिए, ये मिथ्यात्व और मूढ़ता को छोड़ दीजिए। मतलब बाहर से कोई चीज नहीं चाहिए, क्या। हाँ, इस शरीर में जो, इस शरीर से जो मिथ्यात्व हो रहा है कि शरीर में आऊँ, ये मिथ्यात्व, ये छोड़ दो। हाँ, मूर्ता और ये छोड़ दो। बाहर से कोई सामग्री चाहिए यहाँ पे? नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कि नहीं। और क्या चाहिए कि अपनी तीव्र कसायों को मन कर लीजिए। अब तीव्र कसायों को मन हो जाएंगी, ऐसे बिना अपने को जाने तो होंगी नहीं। हाँ, तो जब आप मिथ्यात्व को छोड़ने का काम करोगे तो उसमें ये काम भी हो जाएगा। ये सब काम अपने मिथ्यात्व को जानते ही सब मूर्ता भी चली जाएगी और तीव्र कषाय भी मनता आ जाएगी। हाँ, अब क्या होगा कि अब जो काम के हो रहे थे, भाव हो रहे थे कि ये काम हो जाए, ये हो जाए, कि नहीं। तो उसमें फिर जब उसमें कसाय के उसमें ये कर्म के उदय का विचार कर लीजिए। हाँ, क्या।
उसमें क्या कर लीजिए। हाँ, कि जहाँ कर्म है का उदय वहाँ नियम से जीव है, ऐसा विचार कर लीजिए। मतलब ये है कि जैसे मान लो कोई धन चाह रहे हैं, अब धन नहीं मिल रहा कि हाँ नहीं, हाँ। तो बोले अब इसमें कसाय बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, आप कर्मोदय का विचार करो कि नहीं, बिल्कुल। कि हाँ धन का आना लाभ अंतरा के सम से है हाँ जी। कि नहीं, हाँ जी। तो उदय में नहीं आएगा, हाँ। अच्छा अपसम होगा तो आ जाएगा। तो फिर जो तीव्रता हो रही थी ना कसाई की वो शांत हो जाएगी। तो कर्मोदय का विचार और कर्म से अपने स्वरूप का विचार कर लीजिए। किसके लिए? सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए, कसाय मंद करने के कषाय लिए, मंद क्योंकि कर। कसाय, हाँ कसाय मंद होगी तभी तो जी काम होगा। हाँ जी। क्या आत्मा के चिंतन का काम तीव्र कसाय में तो होगा नहीं। ये तो मंद होगी तो ये तो अपने आप ही जब होगा। तो अब मंद कसाय तो अब जब कसाय का कोई ना कोई विषय रहता है कि नहीं जी, तो उसमें उपयोग लगता है बार बार कि नहीं। तो अब जब तक कसाय डाउन नहीं होगी तब तक आप शिक्षा का विचार कर ही नहीं पाओगे, नहीं कर पाएंगे। हाँ जी। तो इसके लिए उन्होंने कहा कसाय मंद कर लीजिए कि नहीं। तो कसाय मंद कैसे कर लें? वो भी वैसे करने से तो वो भी नहीं होगी मंद। अब उसका तरकीब है। हाँ, कि अगर जो भी कर्म का उदय आएगा उससे, तो ये तो ये उससे पता चल रहा है जो भी भाव आ रहा है तो इसका मतलब अंदर वैसी कषाय चल रही है, उस तरह के कर्म का उदय चल रहा है। और ये कसाय होती है तो किसी न किसी प्रयोजन के लिए होती है कि नहीं। कसाय होती है तो किसी न किसी प्रयोजन के लिए होती है कि नहीं। अब वो कार होता नहीं है तभी तो कसाय होती है। तो उसमें कर्म के उदय का विचार कर लीजिए कि ये काम कैसे होगा। क्या जैसे धन कमाने का भाव हो रहा है कि नहीं, तो अब हमें तो ये विचार हो रहा है धन हम कमाते हैं कि नहीं, हम कमा लेंगे तो उसमें लगे हैं। अब उधर लाभ अंतरा का उदय चल रहा है तो धन आ जाएगा, उदय चल रहा है तो नहीं आएगा। नहीं आएगा तो अब कसाय बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी। बढ़ेगी। तो अब यहाँ तो क्या कहा है, कसाय मंद कर लीजिए। हाँ। तो अब कैसे कर लेंगे, तो बढ़ रही है वो तो। हाँ, तो अगर मन तो तब होगी ना जब आप उससे कर्म के उदय को जान लोगे कि ये इस कारण से हो रहा है, कारण पता चल जाएगा। में ये है कि जिस प्रयोजन के लिए कसाय बढ़ रही है, जिस कार्य के लिए बढ़ रही है, उस कार्य में कर्मोदय का विचार कर लीजिए। हाँ। कि ये काम कर्म के उदय से होगा कि नहीं, कि हमारे करने से होगा? नहीं जी, हमारे करने से नहीं होगा। हाँ, जब कर्मोदय का विचार करोगे तो उसका कारण मालूम पड़ेगा कि ये काम होगा कैसे कि नहीं। तो कसाय अपने आप कम हो जाएगी और फिर कसाय से भिन्न अपने को जानोगे तो और कम हो जाएगी, ठीक है ना। फिर लिखा कि शांति के साथ आत्मस्वरूप को समझकर अंतर्दृष्टि दीजिए कि नहीं। अब आत्मस्वरूप को समझना भगवान के उपदेश से होता है और फिर यही बार बार कोशिश कीजिए। तो मैं शुद्ध चेतन हूँ यही जानने का काम क्या कर लीजिए, बार बार कर लीजिए। हाँ। नहीं, पर वस्तु से ममत्व त्याज दीजिए। तो जब आपको देह से भिन्न कुछ अपने स्वरूप अनुभव में आया तो देह से और इंद्रिय के विषयों से ममत्व हटा के नहीं हटा, अब हट जाएगा। हाँ, आत्म स्वभाव पर से भिन्न है ऐसा समझ लीजिए। यही क्या है? यही कल्याण का बीज है। कल्याण का बीज है। तो बताओ अब इसमें क्या मेहनत पड़ी, क्या कष्ट हुआ? कुछ नहीं, यही समझाया गया। क्या जी, संसार के प्रत्येक कार्य के लिए महान परिश्रम उठाना पड़ता है, रात दिन एक करना पड़ता है। और समय दर्शन के लिए क्या चाहिए? तो जीवा तैयारी सामने, ठीक है ना। हाँ जी। अब इससे आगे कर ठीक है भैया जी। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवानी मस्तक नमो सदा देत हूँ रोक। हे जुबानी लाती तोहे जपू दिन रैन, जो तेरी शरण आए सो पाए सुख चैन।
घनश्याम जिनवानी माता की जय जय। हो। महान जैन धर्म की जय हो। जय। जय भैया।